बरह रास्त आपको लिए चलेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज्यादती है, और पहले भी नहीं करते। हम देखते रहे हैं कि कई केसेस में ये ऑर्डर आता है कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट टू डिसाइड दिस केस इन सच एंड सच मैनर और प्रेफरेबली जो भी वो डायरेक्शन आती है, लेकिन कभी डायरेक्शन नहीं हुई। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। हम एक दफ़ा फिर ये ये अर्ज करते हैं कि किसी को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। कल कोर्ट्स नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं। आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें। चूंकि ये कोर्ट्स हैं तो हम हैं। इन कोर्ट्स की इज्जत और तकरीम हमारा फ़र्ज बनता है, और हम चाहते हैं कि इदारे को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। अब मैं जनाब वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इसी मामले में आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई है कि जिसमें पीटीआई चेयरमैन को सज़ा हुई है और सज़ा वो काटने के लिए जेल में है, उस पर उन्होंने एक अपील फ़ाइल की अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है, और उस अपील का फ़ैसला होना है। उसमें ये देखना है कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है। उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एफसी ऑब्जर्वेशन आएगी तो अगर अदरवाइज कोई वो अपनी मर्जी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है, और अपील का फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, बेल का फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फैसला, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सजा दी है वो सजा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सजा डिस्ट्रिक्ट जज ने, सेशन जज ने दी है वो गलत है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया है कि अपील वो खुद सुन रहे हैं, जबकि अपील जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सजा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के खिलाफ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सजाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए, तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सजा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आए और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो इस तरह मेरे ख्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। और ये पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन न दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म ना करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक्स। थैंक यू जी। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट
आज मेडिकल लगा है वो भी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जाके वहाँ लगी है, क्या आप समझते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिस तरह से दिया गया था, पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है कि वो ठीक था या नहीं, उजलत में दिया गया था या नहीं? मैं दो बातें हैं। फैसले होने के फौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है। जब आपने 342 की स्टेटमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट किया कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हो और उनका जवाब आ गया कि यस मैं करना चाहता हूं, तो फिर ट्रायल कोर्ट को वो रिकॉर्ड करना चाहिए थी और ये भी कहा था कि इसका बेनिफिट अपील में मिलेगा इनको। ये दूसरी बात जो अभी कर रहे हैं, ये जो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये जो मैटर्स थे ये फाइनल जजमेंट आने से पहले दरमियानी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था और इसमें ये तो इनफेक्चुअस हो गए थे। इसके बावजूद अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए कि चूंकि मैटर नीचे पेंडिंग है इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिया ही नहीं गया, किस तरह सजा हुई है और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। तो अब एपेलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात कानून के मुताबिक मौजूद हैं और वो उसको बरी भी कर सकते हैं, वो रिवर्स भी रिमांड भी कर सकते हैं और अगर ऐसे एरर जो क्योरेबल हैं सेक्शन 537 CRPC क्लियर है उसके तहत वो रेक्टिफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बेल थी। बेल पे फैसले पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बरी कर दिया गया। भाई साहब ये बता दें, एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्हें एक वज़ीर आज़म को सजा देने में बड़ी जल्दी थी, अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें एक वज़ीर आज़म को बचाने में बड़ी जल्दी है। तो समझते हैं कि अदालत में मजाक हो रहा है? देखिए आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जवाब से आप बखूबी आगाह हैं हम तो इसलिए नहीं जो बात मैं कर रहा हूँ। देखिए हम आज क्यों आए हैं, आपको तकलीफ क्यों दी है, सिर्फ हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम इस इदारे की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है तो हम हैं, अगर ये इदारा नहीं है तो हम नहीं है। इस इदारे की तकरीम हमारा फ़र्ज है, बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स। इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है और हम चाहते हैं कि इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त सलामत रहे। इसीलिए आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कि हम उसमें फरीक नहीं थे, लेकिन हेयरिंग के दौरान हमने जाके पूरे बेंच को इस्तदा की थी हाथ बांध के कि फुल कोर्ट बनाए या फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें। हमारा क्या मकसद था, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, हम किसी के वकील नहीं थे, लेकिन हम चूंकि हमारा फर्ज है कि हम समझते हैं कि वी आर आल्सो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि तमाम मामला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें और अदालतें भी जो है वो। अब मेरा आपसे सवाल, वैसे तो पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदार के लिए सीनियर वकील, आप लोग बड़े सीनियर वकील आप, आज जो हाई कोर्ट में अपील लगी है, आपकी नजर में उस अपील का नतीजा क्या निकल सकता है? देखें, अपील नहीं लगी हुई, मैं आपको फिर क्लियर करता चलूं, यही तो अफसोस है कि नहीं समझा जा रहा। अपील फाइल हो चुकी है, वो एडमिट फॉर रेगुलर हियरिंग हुई है। अपील के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसको अंडर सेक्शन 426 CRPC होती है, वो होती है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। आज सिर्फ उस पे यानी आसान लफ्जों में ये समझें कि आज उनकी जमानत की दरख्वास्त है जिस पे फैसला होना है और जमानत तभी होती है अगर सजा सस्पेंड हो जाए। हमें इससे कोई नहीं गरज, अगर बनती है शॉर्ट सेंटेंस है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है।